Hello friends, a great welcome to my channel and I hope all of you are preparing well and will succeed in this exam with flying colors. लाइव क्लासेस तो हमारी चली रही हैं लेकिन लाइव में अभी एडमिशन प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। 70% सिलेबस ऑलरेडी कवर हो चुका है। ऑल्दो यू कैन स्टिल ऑप्ट फॉर दिस पीडीएफ पैकेज जहाँ पर सभी पीडीएफ्स ऐड की जा चुके हैं। यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए देर आर 2 पीडीएफ्स क्योंकि थोड़ा सा वास्ट है ये। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 के लिए भी 2 पीडीएफ्स हैं क्योंकि 2 टॉपिक्स हैं, प्रोज एंड एसे एंड 1 सैम्पल पेपर 2 और एक सैम्पल पेपर लगभग 3 सैम्पल पेपर्स के इक्विवेलेंट है। आई हैव इंक्रीज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस फॉर योर ईज एंड फॉर द कवरेज ऑफ वास्ट टॉपिक्स। तो 54 पेजेस का सैम्पल पेपर सॉल्व आपको मिलेगा अंडर दिस पीडीएफ पैकेज। आपको सिर्फ मिडिल इंग्लिश के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है, तो आज हम मिडिल इंग्लिश का इंट्रोडक्शन करेंगे और सारे फेजेस मिडिल इंग्लिश का क्या इम्पैक्ट हुआ था फर्दर सेंचुरीज में और इंग्लिश लैंग्वेज पर, वो सब कुछ आज की वीडियो में समझेंगे। एक सेपरेट टॉपिक है ये एंड दिस सेपरेट टॉपिक कैन बी अ क्वेश्चन इन योर एग्जाम। मिडिल इंग्लिश की शुरुआत अगर हम बोलें तो 1066 से हो गई थी विद द एडवेंट ऑफ नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। इसके बारे में आपने मेरे कई और वीडियोस में भी बहुत बार पढ़ा है। जब हम जेएसएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे तब भी हमने हिस्ट्री को बहुत डिटेल में किया था। तो मिडिल इंग्लिश फॉर्म ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज दैट वाज स्पोकन आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ 1066। लेकिन 1066 ईयर से सेम ईयर से ही प्रोमिनेंट चेंजेस आने नहीं शुरू हुए थे। अगर हम लैंग्वेज चेंजेस की बात करें तो लैंग्वेज 1100 के आसपास से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट और चेंज होनी शुरू हुई थी। उन फेजेस को भी अभी हम कवर करेंगे आज के वीडियो में। लेकिन जब भी आप मिडिल इंग्लिश का मेंशन करें तो विलियम द कॉन्करर का मेंशन करना ना भूलें, who came to England with the French nobles and stopped English from being taught in schools for a few hundred years. Over this time, English borrowed several old French words and became part of Anglo-Norman language. तो Anglo-Norman language इस time period में बोला जाता था English language को। The biggest major change was the language of law. After the Norman conquest of England, law French became the standard language of courts, parliament, society. और यहीं से फिर इम्पैक्ट होकर नॉलेज नॉर्मल लोगों तक पहुंचती है, कॉमनर्स तक पहुंचती है। Norman dialects of the ruling classes mixed with the Anglo-Saxon of the people and became Anglo-Normal, and Anglo-Saxon underwent huge gradual transition into Middle English. मैंने आपको बताया कि कॉन्कर कर लिया गया था 1066 में, लेकिन लैंग्वेज का इम्पैक्ट आते आते कुछ साल लग गए। Middle English language, the vernacular spoken and written in England from about 1100 to 1500. The descendants of the Old English language and ancestor of Modern English, ये हम कह सकते हैं Middle English को। Old English की descendant और Modern English की ancestor। 3 periods में divide करिए, Early Middle, Central Middle and Late Middle। अर्ली मिडल की बात करते हैं। अर्ली मिडल फ्रॉम अबाउट 1100 नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट तो 1066 में हुआ था, बट द मिडल इंग्लिश लैंग्वेज स्टार्टेड टेकिंग शेप अबाउट 1100 AD टू अबाउट 1250 वी कैन से, during which old English systems of writing were still in use. Early Middle English, I'll say, is a very crucial phase in the evolution of English language and shaping the medieval English society. बहुत ट्रांजिशन और बहुत एडेप्टेशन वाला पीरियड था as English absorbed French vocabulary and underwent too many linguistic changes. Then came Central Middle English, period from 1250 to about 1400 you can say. Literary dialects बहुत चेंज हो रहे थे, ऑर्थोग्राफी चेंज हो रही थी, but it was influenced by the pre-period that is Anglo-Norman राइटिंग सिस्टम। और जॉफरी चौसर को आप मेंशन करना नहीं भूल सकते इस पीरियड में। जॉफरी चौसर, who is often considered the father of English literature, wrote the masterpiece The Canterbury Tales during the 14th century. During this Central Middle English period you can say 1380s के आसपास का उनका ये टेक्स्ट माना जाता है, जिसकी वजह से माना जाता है कि हम जो इंग्लिश आज पढ़ रहे हैं दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ जॉफरी चौसर। अगर उन्होंने इंग्लिश को अपने कैंटरबरी टेल्स में इतनी पॉपुलैरिटी और इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी होती तो शायद आज की डेट में कोई और लैंग्वेज इंग्लिश की जगह एक वर्शिपेबल लैंग्वेज होती।
Then came the late Middle English period, 1400 से 1500 तक. You can say approximately. It was marked by the spread of London literary dialect and the gradual cleavage between Scottish dialect and other northern dialects. बिल्कुल इसी तरीके से लिख दीजिए आप इस पॉइंट को. और अगर कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो yes, you can add about 100 years war. 100 years war ऑल्दो सेंट्रल मिडिल टाइम पीरियड में शुरू हुई थी 1337 में, लेकिन एंड लेट मिडिल इंग्लिश पीरियड में ही हुई थी 1453 में. एंड दिस वॉर had a profound impact on English society. तो 100 year war को भी जरूर मेंशन करिए, 1337 to 1453. तो मिडिल इंग्लिश के इंट्रोडक्शन का अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन आए तो इसी तरीके से आप आंसर कर सकते हैं. बहुत ही सिंक्रोनाइज्ड वे में 3 पॉइंट्स बनेंगे आपके, और आप ऐसे ही मेंशन करिए जैसे कि मैंने आपको डिस्क्राइब किया है. लास्ट में कंक्लूजन दे दीजिए. ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल यही सेम लैंग्वेज रहे, रोट लर्निंग नहीं करनी है, लेकिन आपको कुछ इसी तरीके से लिखना है. वन ऑफ द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ मिडिल इंग्लिश पीरियड वॉज द एवोल्यूशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. ये तो है ही, एक ऑब्वियस सा पॉइंट है. With the Norman conquest, French became the language of ruling class while English was spoken by common people. और इस इंग्लिश को पॉपुलर बनाया था जॉफरी चौसर ने. This led to a very significant influx or mixture of French vocabulary into English, enriching the lexicon way of writing English. Middle English gradually emerged as a distinct linguistic entity. धीरे 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 मिडिल इंग्लिश की भी अपनी एक पहचान बन गई, अपनी फोनोलॉजिकल फीचर्स, अपने ग्रामेटिकल फीचर्स, अपने लेक्सिकल फीचर्स. तो मिडिल इंग्लिश पीरियड एक बहुत ही डायनामिक और बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड रहा है इन दी एरा ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री, जिसमें बहुत सारे लिंग्विस्टिक इनोवेशंस हुए हैं, लिटरेरी क्रिएटिविटी हुई है, और उन्हीं क्रिएटिविटीज़ की वजह से सोशल चेंजेस भी हुए. I'll say it laid the foundation for the modern English language जो कि हम आज पढ़ते हैं. मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज, मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर, कल्चर एंड सोसाइटी, सब कुछ मिडिल इंग्लिश का ही एक गिफ्ट है. Despite the challenges and upheavals of the time, Middle English period still remains a very rich, very fascinating time period, very fascinating chapter you can write in the story of England's cultural heritage. तो इंग्लैंड के हेरिटेज को, इंग्लिश लैंग्वेज के हेरिटेज को डेवलप करने में मिडिल इंग्लिश का बहुत बड़ा योगदान है. So this is how you can write about this topic stating some very beautiful examples. अच्छा आंसर फॉर्म हो जाएगा आपका, ठीक से पढ़ेंगे, पीडीएफ की हेल्प से भी पढ़ना चाहे इसी चीज़ को तो एक बार और एक अच्छा रिविजन हो जाएगा आपका. टू गेट पीडीएफ यू कैन कनेक्ट थ्रू दिस टेलीग्राम लिंक. Please do not forget to share and subscribe to channel and provide your valuable feedback in comments.